sir. Okay, so you know that a plus b whole square is equal to a square. A plus B multiplied by A minus. No, a plus b multiplied by a minus b is the a square minus b square. A square minus b square will be equal to a plus b and a minus b. And a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, so now this question is solve these equations by completing the square. Okay, so in this question we will use these formula. ये फार्मूला हमने यूज करने हैं. ओके, आपको स्क्रीन नजर आ रहे हैं? जी. अच्छा, सो यहाँ पे देख लो. तो इफ आई से दैट दिस इज लेट्स से x इज माय a. ओके, दिस विल बी लाइक a plus b whole square, that is a square plus 2 this letter which is a and this letter which is b प्लस आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास द नाउ यू विल नीड टू फाइंड a in this question and b, then you will write that a over here plus b over here and then you will take whole square, so that will be equal to this. बट ये फॉर्म हमने यहाँ पे बनाने हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, सो एक्स को मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वेयर. सो नाउ ए इज इक्वल टू एक्स. ओके, उसके बाद क्या है, प्लस 2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे ए था तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया था, तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू एक्स इन दिस केस. अच्छा, अब बी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे देख लो 4x है. तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ कि यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँ. ओके, सो एंड लेट्स से ये मेरे पास b है. ओके, योर b इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4. बट यहाँ पे देख लो आपके पास -3 है. ये तो आपका सही आ रहा है, x स्क्वायर आ जाएगा. ओके, ये भी सही हो गया. दिस इज 2 टाइम्स 2 इज 4x हो गया, ये भी सही है. बट द प्रॉब्लम इज हेयर वी हैव -3. ओके, यहाँ पे मेरे पास -3 है, बट यहाँ पे मेरे पास +4 है. तो मैं क्या कर लूँ कि मेरे पास -3 यहाँ पे आ जाए. तो अगर इसके साथ में माइनस दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो अगर इसके साथ में इस तरह कर लूँ कि -7 पुट कर लूँ, 4 5 6 7, यस, -7 में यहाँ पे पुट कर लूँ और -7 को मैं 0 के साथ पुट कर लूँ, तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन सही हो जाएगा. ये मुझे नहीं समझ. वेट, इस इक्वेशन को देख लो. सो दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x दैट्स विल बी इक्वल टू +3. 3 को मैंने इस साइड पे लेके आया हूँ. ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू +3. पहले मेरे पास -3 यहाँ पे था, तो इसको मैंने राइट साइड पे लेके आया हूँ, तो दिस विल बिकम +3. ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ओके, अच्छा, इसके बाद देखो, मैं इस तरह कर लूँगा कि बिकॉज आई वांट टू सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर. क्वेश्चन इज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर. तो मुझे ये फॉर्म बनाना है, ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनाना है इस साइड से. तो यहाँ पे मुझे a फाइंड करना पड़ेगा, b फाइंड करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में मुझे a फाइंड करना पड़ेगा, b फाइंड करना पड़ेगा. उसके बाद मैंने a प्लस b को लिखना है इस तरह और ब्रैकेट्स डाल के स्क्वायर पुट करना है. सो a को फाइंड कर लेते हैं और b को फाइंड कर लेते हैं. तो a को आपने फाइंड करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर ले लो. ओके,
प्लस 2 यहाँ पे पुट कर लो बिकॉज दिस इज़ 2 एंड a आपका x आ जाएगा. इन दिस केस यूर a इज इक्वल टू x. अब b को मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लो तो 4x है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट कर लूँ सो आई विल गेट 4x. ये देख 2 टाइम्स 2 इज़ 4x. यहाँ से x स्क्वायर तो आपका ये आ जाएगा, प्लस आ गया ये 4x आपका यहाँ पे आ जाएगा. सो नाउ आई से दैट माई b इज इक्वल टू 2. ओके, पार्ट बी में, क्वेश्चन 1 पार्ट बी में हमारा b 6 होता. या b विल बी इक्वल टू 6 एग्जैक्टली. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b ये हो गया, तो प्लस में लिख लूँगा. यहाँ पे मुझे b का स्क्वायर भी लेना है, तो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन को देख लो, यहाँ दैट्स इक्वल टू प्लस 3. अच्छा, अब क्वेश्चन को देख लो तो एक्स स्क्वायर, ओके दैट इज राइट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी मेरे पास आ गया, प्लस 4x यहाँ पे भी आ रहा है. ओके, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया. अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख लो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पे मैंने 4 पुट कर लिए, प्लस 4 अपनी मर्जी से मैंने प्लस 4 पुट कर लिया, जबकि मैथ्स में आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे प्लस 4 है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस साइड पे भी प्लस 4 पुट कर लेता हूँ. सो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के को सेटिस्फाई कर लेगा. लाइक किस तरह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, दिस 4 विल कैंसल आउट बाय दिस 4, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. लाइक आपके पास दोबारा वही इक्वेशन बन रहा है. सही है, जिस तरह वो हम करते हैं ना कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि x प्लस 3, यहाँ पे भी -3 पुट कर लो अपनी मर्जी से. सो जो भी कुछ भी आपने इक्वल के लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से करना है, वही सेम आपने यू विल डू द सेम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन. सो यहाँ पे भी मैंने 0 के साथ -3 को पुट करें. सो दिस -3 will cancel out by this +3, so your x value will be equal to -3. so this will be the value of x. okay, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किए. यहाँ पे मेरे पास +4 आ रहा था, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने इक्वल के इस साइड पे भी +4 को पुट कर लिया. दिस इज +4, सो यहाँ पे भी +4 आ गया, जिस तरह यहाँ पे था +3 -3 था, तो यहाँ पे भी -3 मैंने पुट कर लिया था. समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम डूइंग दिस. द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज जस्ट फॉर दिस, फॉर कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर. ओके, तो अब मेरे पास क्या हो गया, ए वैल्यू मेरे पास x आ गया, प्लस b वैल्यू इज 2, b मेरे पास 2 आ गया, होल स्क्वायर में पुट कर लूँगा. सो x plus 2 whole square is equal to x square plus 2ab plus b square which is equal to 2. इक्वल साइन आ जाएगा, इस साइड पे आपके पास आ जाएगा 4 5 6 7 प्लस 7 आ जाएगा. ओके, ये क्या किया आपने? ये वही फार्मूला मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. यहाँ पे ये साइड मेरे पास, लेकिन x plus 2 whole square isn't x square plus 2x2 plus 2 square. या दिस इज इक्वल टू दिस. कैसे सॉल्व करना है? तो x square अच्छा, plus 4 या x square plus 4 plus 2ab which is equal to 4x. यहाँ पे देख लो वही बन रहा है, x square आ गया ये वाला, 4 यहाँ पे आ गया और 4x यहाँ पे आ गया. सही है, समझ आ जी. अच्छा, नाउ आई विल नीड टू फाइंड द x वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आप ले लो. तो इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट लेना है. मैंने अभी आपसे कहा कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो कुछ आपने करना है वही इक्वल के राइट साइड पे भी करना है. सो यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ओके, दिस स्क्वायर विल कैंसल आउट बाय दिस स्क्वायर रूट, सो योर x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट.
Okay, now your x value will be equal to 7 square root 7 square root minus 2. माइनस 2. अच्छा 7 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लो, सो यू विल गेट प्लस माइनस. जब भी आपने किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है तो उसके साथ आपने प्लस माइनस पुट करना है. अच्छा इसका आंसर चेक कर लो. आंसर है 2 आंसर आएगा ना. या 2 आंसर आएंगे इसके. 7 का आप स्क्वायर रूट ले लो, सो योर 7 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2.64 2.7 आएगा, विच इज माइनस 2 आ जाएगा. तो 2 आंसर इस तरह आ जाएंगे कि एक दफ़ा आप प्लस 2.7 ले लो एंड सेकंड टाइम पे आप माइनस 2.7 ले लो. सो योर एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस 2.7 माइनस 2 and minus 2 points. या so your x value will go to minus 2.7 minus 2. So your तो एक माइनस 0.7 आएगा और एक आएगा, एक माइनस 4.7 आएगा सॉरी, और एक आएगा 0.7. हाँ. so this will be the final answer. Okay. अच्छा wait, 7 square root इसकी वर्किंग बीच वाला ही होगा ना खाली. जी. इसकी वर्किंग खाली बीच वाली होगी ना. जी ये बीच वाली होगी सिर्फ. मैं बस कॉपी करूँगा. मैं बाद में कर दूंगा. आप इस तरह कर लो कि इससे पिक्चर ले लो. ले लिए. ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आप ही ने सॉल्व करना है. ओके ओके सो तो x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 1. यस सो दैट्स अब हम लेंगे a प्लस b. a is x, b is 6 okay so this will be 2 a plus is x 2x b 6 square. Sorry, 6 plus 2, 6 plus 6 square. या 6 स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 36. 6 स्क्वायर की जगह में या 6 स्क्वायर ले लो ताकि कंफ्यूज ना हो. अच्छा तो यहाँ पे 1 है तो इसके साथ भी मैंने प्लस 6 स्क्वायर लिख दें ना. इज जी. इट या गुड. ओके सो तो दिस 37 आ जाएगा उधर. ओके और ये आपका x प्लस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा. क्या. ये चेक कर लो. इज जी इट समझ आ गया. ओके गुड. Yes. सो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो योर x प्लस 6 वैल्यू विल बी इक्वल टू 37 स्क्वायर रूट. अच्छा आप यहाँ इस तरह x equals to 37 square. आप इसको इस तरह भी लिख लो तो कोई बात नहीं है. ओके 37 स्क्वायर रूट माइनस 6. लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है. ओके क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है मेरे पास. 37 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट्स वाई इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है इसके लिए. सो उससे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके एक को आपने प्लस में लेना है. जब भी आपने स्क्वायर रूट लेना है उसके साथ में प्लस माइनस साइन पुट करना है. सो एक को आप प्लस में ले लो, दूसरे को माइनस में ले लो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके इसका भी पिक्चर ले लो ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो. कर लिया. ओके गुड. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. x square minus 6x equals to minus 7. a is x, b is 3. Plus 2 अच्छा यहाँ पे माइनस आ रहा है. x. हाँ minus 2 x 3
और फिर अगला प्लस होगा ना, प्लस 3 स्क्वायर। अब प्लस 3 प्लस 9। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उधर इक्वल्स टू के साइड पे 2 आ जाएगा और इधर आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x प्लस 3 आएगा। जी आपके पास दो फार्मूलाज होते हैं, माइनस, सॉरी या x माइनस 3, माइनस, राइट? So this will be equal to a square plus b square minus 2ab हो जाएगा। ओके, सो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे। So your x minus 3 will be equal to 2 square root. So your x value will be equal to 2 square root plus 3. So your x value will be equal to 2 square root is I think 1.41 होता है। Yes, 1.41 plus minus 1.41. So your Yes. x value will be equal to 4.41 हो जाएगा एक। दूसरा आपका हो जाएगा 1.59. So these two values will be your final answer. Okay. अच्छा, इसके बाद जो आपको होमवर्क मिला है, सो वो तो हमने पहले कर चुके थे। आई होप यू विल डू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके थे पहले। कर चुके हैं, लेकिन इसमें खाली गैस वर्क मारना होता है बस। क्या निकालना होता है? यू नीड टू फाइंड द गैस वर्क। नंबर। तो ये गैस ही करता है ना, गेस करना कोई होगा? फार्मूला भी होता है। नहीं, इनका द डिफरेंस ऑफ, अच्छा तो x माइनस y इक्वल्स टू 8, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 320, इस तरह का होगा। x square plus y square is equal to 320. So you need to find the number. Numbers are the x. You need to find the x and y value. Simple. ओके, तो वैसे इसको आप उसी फार्मूले से भी यूज़ फाइंड कर सकते हो जो अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था। वो फार्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे x माइनस वाई है। ओके, एंड इफ़ यू टेक द स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई, so that should be equal to x square plus y square minus 2xy. So ये वैल्यू आपके पास हैं। दिस वैल्यू इज आल्सो गिवन टू यू। सो इससे आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा। यस, यहाँ पे if x minus y value is 8, so you will put 8 value over here. X square plus y square is 320, so you will put 320 over here minus 2xy. Yes, so add 2xy कहाँ से आ गया ये तो वो फार्मूला था ना, ये फार्मूला जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किए हैं। This is that formula. X minus y whole square is equal to x square plus y square minus 2xy. मुझे नहीं समझ, जी समझ नहीं आया? समझ आ रही। अच्छा, जो अभी हमने फ्यू मिनट्स पहले फार्मूला यूज़ किए हैं, दैट इज़ x प्लस वाई होल स्क्वेयर, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। जो अभी हमने यूज़ किया था वहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट a भी यूज़ किया था, बट हेयर आई एम यूजिंग xy अल्फ़ाबेट, वही सेम थिंग। अच्छा सही है, तो यहाँ पे ये माइनस है, सो माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, सिर्फ यही माइनर डिफरेंस है।
अच्छा, मैंने वही फार्मूला यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे मैंने 8 पुट कर दिए हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू इज़ 320, सो 320 यहाँ पे आ गया। सो -2xy, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। उससे थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। दिस विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 8 इज 64, which is equal to 320 minus 2xy. So 320 को इस साइड पे लेके आओ। So 64, 320 minus 64, that's equal to 256. So this will be equal to minus 256 is equal to minus 2xy. 320 को left side पे ले आओ। So if you bring 320 toward the left side, so this will become minus 320. So 64 minus 320 will be equal to minus 256. तो माइनस 256 और माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 256 और 2 रह गया। So now your xy value is equal to 128. Okay, so now you need to find the, so your x value will be equal to 128 divided by y. Oh, now you need to put the x value over here in this equation. So 128 over y minus, so you will get 128 minus y square is equal to 8y. ये स्टेप समझ आ गया कि नहीं? मल्टीप्लाई किया y के साथ। या यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ पे भी y को मल्टीप्लाई कर लो, तो डिनोमिनेटर में भी आपने y को मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, तो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। जिस तरह वो एलसीएम आप फाइंड करते हो, जिस तरह आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सो क्या करना हो, यहाँ पे भी 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर ऐड कर लेते हैं और 5 को उस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उसी तरह मैंने ये भी किया। यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर लो अप एंड डाउन। क्या किया आपने? वेट मैं दोबारा कर लेता हूँ। दिस विल बी 128 डिवाइड बाय y माइनस y into y divided by y is equal to 8. So this will become 128 divided by y minus y square हो जाएगा divided by y हो जाएगा, that's equal to 8. So this will be equal to 128 minus y square. So instead आप y कैसे लाए थे उधर? एक्चुअली ऊपर इस, अगर यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर दूं इस y के साथ, सो आई विल गेट द सेम इक्वेशन लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं ने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। सो डीन यहाँ पे भी मैंने y, सो दीज टू y विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो हियर यू विल गेट 1। सो 1 टाइम्स y इज इक्वल टू y, तो आपके पास फिर वही इक्वेशन आ रहे हैं। सो इसी वजह से मैंने ऊपर और नीचे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है। गॉट इट? जिस तरह वो करते हो यहाँ पे, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो क्या करना होगा आपको इस तरह करना होगा कि डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो सेम डिनोमिनेटर हो गए। सो नाउ यू कैन ऐड दी नोमिनेटर। सो यहाँ पे आपके नीचे 5 या, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किए हैं। इससे आपके पास ऊपर 32 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे भी किया। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 y's आई विल राइट 1 y। दिस विल बी 128 माइनस वाई स्क्वायर, अपनी जगह पे आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 8। अब इसके बाद 8 के नीचे मेरे पास 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बिकॉज if there is an equal sign between two fractions, then you will do cross multiplication. So 128 minus y square times 1 will be equal to 128 minus y square हो जाएगा, that's equal to 8y हो जाएगा। सो मैंने ऊपर थोड़ा सा वो डायरेक्टली कर लिया था, मैंने डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख लिया था। ओके, सो अब क्या करना होगा, अब आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 8y
वाई स्क्वायर को इस साइड पे ले आओ, सो दिस विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 128 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। समझ आ गया यहाँ तक? 8y, हाँ ठीक है, समझ आ गया। ओके अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वो इक्वेशन बन गया जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी वाई स्क्वेयर प्लस 8y इज इक्वल टू 128। तो y होल स्क्वायर प्लस 2y4 इक्वल्स टू प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 128 के साथ 4 स्क्वायर भी लिखना है आपने, ये नहीं भूलना। ओके यस सर। तो ये आपका y प्लस 4 आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 128 प्लस 4 स्क्वायर, 128 प्लस 16 हो जाएगा, सो 144 आपके पास आ जाएगा। अब आप इस तरह कर लो कि स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे, सो यू विल गेट y प्लस 4 इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट ले लो, सो यू विल गेट 12, so your y value will be equal to 12 minus 4 which is equal to 8, so this will be the value of y. Now if you want to find the x value, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके बस यहाँ पे पुट कर लो x minus 8 equals to 8। नहीं x, यहाँ इस इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 128 डिवाइड बाय y वैल्यू इज 8, x is 16 yes। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लेटर ऑन आपको कोई कंफ्यूजन। ले लिया। so your one alphabet is 8 and second alphabet is 16। next question, find three consecutive even integers such that the product of first two is 38 more than the third integer। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किए थे। 3 consecutive even इंटीजर कौन कौन? x plus 2x, x plus 2 plus x plus 4 plus x। x plus 2 plus x and 4 plus x। So this is, if this is 2 then this will be 4, then this will be 6. Okay, good. Yeah, so these three integer will be your consecutive even integer. Okay, so first two, the product of first two is 38, so this will be x into So x multiplied by x plus 2 equals to 38 plus x plus 4। okay, so this will be x square plus 2x, that's equal to 38 plus 4 क्या हो जाएगा? 42। So this will be equal to x square, so this will be equal to plus x minus 42।
यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस। Okay, so now let's solve this by completing the square. Okay, तो completing the square method से हमने इसको solve करना है. So this will be x square plus x minus 40. No, minus 40 यहाँ पे नहीं लिखना. This will be equal to 42. So this will be x square whole square हो जाएगा plus 2, a value is x and b value will be equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो b value जीरो. 0. Okay, b value is equal to 0. So 0 पुट कर लो. नहीं, फिर तो सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा. Yes. एक्चुअली नहीं, जीरो ही है. Okay, 0 पुट कर लो. एक्चुअली नहीं, सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा. Yes, 0 times any number is equal to 0. 1 भी नहीं हो सकता. 0.5. 0.5 कर लो. चलो 0.5 is 1 divided by 2. तो 1 minute. Yes, 1 divided by 2 कर लो, so you will get x value. तो यहाँ पे भी आप 1 divided by 2 कर लो होल स्क्वायर. अच्छा, दैट्स इक्वल टू 42. इस साइड पे भी मैंने करना है. ओके, ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये साइड भूल जाते हैं, तो ये आपने मिस्टेक नहीं करना है. यहाँ पे 1 divided by 4 और फिर इसके बाद प्लस 1/2. तो दिस विल बिकम x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? जी. अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42. दिस विल बी 169 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे कर लो तो 42 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 168 प्लस 1 इज इक्वल टू 160. यस. अच्छा, तो अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे. सो दिस विल बी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट ले लो और 4 का भी स्क्वायर रूट ले लो. अलग अलग स्क्वायर रूट आप इसका ले सकते हो. आई थिंक 13 होता है 169 का. 13/2. यस, आपने इस तरह नहीं करना कि 169 को 4 से डिवाइड करना है उसके बाद स्क्वायर रूट लेने हैं. लाइक 169 क्योंकि पहले, हाँ सही है. तो 13 डिवाइड बाय ये हो जाएगा. सो your x value will be equal to 13 divided by 2 minus 1 divided by 2. So your x value will be equal to 13 minus 1 is equal to 12 divided by 2. So your x value will be equal to 6. Achha, the question is find the 3 consecutive even integer. So 6, फिर 6 plus 2, 8, फिर 10. 6 and 10. Yes, so these 3 number will be your 3 consecutive even integer number. Okay, 6, 7, 8, 9, 10.